सो यूनिट 1 का 1.2 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो हियर वी नीड टू एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट कि व्हाट इज़ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड हियर ओवरऑल इज़ द कीवर्ड, क्योंकि ओवरऑल में चार एस्पेक्ट्स है जो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। एस्पेक्ट्स एज इन इसको यहाँ पे एजेंसीज बोला गया है। तो ये चार एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? द होम, द कम्युनिटी, द स्कूल एंड द मास मीडिया। ओके, तो यहाँ पे हमको और एक पॉइंट ऐड करना है कि इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो इंसान कैसा एक सोशल एनिमल है। हम एक ह्यूमन को उसके सोसाइटी से अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फेस द सोसाइटी, राइट। तो द होम से अगर हम स्टार्ट करें तो होम हर एक बच्चे का एक पहला स्कूल होता है। यहाँ से हम बहुत बेसिक चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, बात करना। तो how would we frame it in a right short sentence is like the home is first school of a child, and as he is born here he learns how to walk, stand, talk, care, etc. तो यहाँ पे लेक्चर मेथड नहीं यूज़ होती, यहाँ पे बुक्स यूज़ नहीं होते, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं होता। यहाँ पे बहुत इनफॉर्मल वे में बच्चा सीखता है, प्रैक्टिकली सीखता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कैसे बहुत लिमिटेड नॉलेज मिलता है बच्चे को, क्योंकि बुक्स एंड ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है ना, ये क्लासरूम सेटअप हो गया। तो यहाँ पे इनफॉर्मल वे में बच्चा सीखता है। और यहाँ पे अगर घर में अनफेवरेबल कंडीशंस है, अगर एक बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल राजू है, तो राजू एक बहुत अच्छे घर से आता है, यहाँ पे उसके पेरेंट्स बहुत वेल एजुकेटेड है, या तो उसके घर में बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो वो बच्चे पे किस तरीके का इन्फ्लुएंस होगा? एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो रहेगी एक बहुत अच्छी होगी। लेकिन वही अगर हम गुड्डू को कंपेयर करेंगे तो गुड्डू का जो घर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके घर में झगड़े होते हैं, बहुत अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है, मारपीट होती है या कुछ, तो डेफिनेटली वो बच्चे पे बहुत बुरा इन्फ्लुएंस होगा। तो वो उसके डायरेक्टली डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो अगर गुड होमली बैकग्राउंड है तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चे पे डालेगा, एंड उससे एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और जो भी यानी हम स्कूल्स में अगर देखें, हर एक स्टूडेंट में हमको एकदम नोटिस कर सकते हैं डिफरेंस, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके रहन सहन से, उनके बात करने के ढंग से, उनके बिहेवियर से, सारी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे होम के क्या फंक्शंस हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंक्शंस है, ठीक है। तो एक सोशल फंक्शन में सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे बच्चे को उसके सही और गलत का डिफरेंस पता चलता है, उसके खुद के राइट्स क्या है और उसके साथ में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स के क्या राइट्स है, या तो अलग और कोई लोगों के क्या राइट्स है, वो उसको यहाँ पे समझ में आता है। देन कल्चरल फंक्शन में वो बच्चे का क्या कल्चर है वो उसको उससे अवेयरनेस मिलता है। देन उसके ट्रेडिशंस क्या है, हर एक फैमिली के अपने कल्चर, अपने अलग ट्रेडिशंस होते हैं जो उसको अपने जनरेशन से पास ऑन होते जाते हैं। एंड देन फाइनली फिर उसके बाद में
रिलीजियस फंक्शंस, तो हर एक का अपना अपना अलग रिलीजन होता है। तो बच्चा अगर हिंदू है तो उसको हिंदू ट्रेडिशंस एंड रिलीजन्स, वो वहाँ पे पूजा करना, पाठ पढ़ना सीखेगा। मुस्लिम है तो वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ना सीखेगा, कुरान पढ़ना सीखेगा, अरबी सीखेगा, क्योंकि वो उसका ट्रेडिशन है, उसका कल्चर है। वहाँ वो मस्जिद जाना सीखेगा। वही अगर क्रिश्चियन है तो वहाँ पे वो चर्च जाना सीखेगा, वहाँ पे बाइबल कैसे पढ़ते हैं एंड प्रे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। देन मॉरल फंक्शंस में वहाँ पे उसको मॉरल वैल्यूज़ एंड इथिक्स, उसकी मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी फैमिली मेम्बर्स उसको स्टोरीज़ सुनाएंगे, तो उससे उसको मॉरल वैल्यूज़ एंड इथिक्स, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसको जजमेंट करना आएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है उसके बीच में। तो ओवरऑल फिर एजुकेशनल फंक्शन, तो यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है स्कूल जाना, यानी एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो उसको घर से प्रिपेयर किया जाता है प्री स्कूल के लिए। तो उसको एजुकेशनल फंक्शन में नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिहेवियर और बाकी सारी चीज़ें समझाई जाती है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ होम इज़ टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर एजुकेशन, जो मैंने पहले बोला। देन गुड होम्स इम्बाइब इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग इन अ चाइल्ड। जैसे राजू को मोटिवेट किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, लेकिन शायद गुड्डू को वो चीज़ नहीं समझाई जाएगी, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे उसके घर में एजुकेशन को। उसके घर में शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं होगा, शायद वो उसके पहले की जनरेशन्स उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो उनको वो समझ में नहीं आएगा। That's it then. So development of a child's personality begins at home. The child's interest, his speech, his moral tone depends on the environment of the home he comes from. So in short, home ensures physical, mental, emotional health of a child, develop social feelings like gender equality, cooperation, sacrifice, etc. Develop self-respect and respect for others, and enhance creative power and cooperative with the school. तो द स्कूल में हम एक बच्चे को एक छोटे से बीज से कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये बीज को एक नर्सरी में एक सीडलिंग बनते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन हम नर्सरी में एक पूरा फुल्ली ग्रोन फ्रूट बेयरिंग पेड़ नहीं बना सकते। तो अगर हमको एक अच्छा खासा पेड़ ग्रो करना है तो उसको हमको फेवरेबल एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है, उसको वो सारी चीज़ें मिलेगी तो वो एक अच्छा खासा पेड़ बनेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको कहाँ मिलेगी? वो स्कूल में मिलेगी, क्योंकि घर में सारी चीज़ें वो बच्चे को अच्छे से नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत इनफॉर्मल वे है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स नहीं होंगे, यहाँ पे लेक्चर्स नहीं होंगे, यहाँ पे टीम बेस्ड ग्रुप स्टडीज़, टीम बेस्ड लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। यहाँ पे उसका यानी कैसे स्कूल में जैसे एक सोसाइटी होती है, मिनी सोसाइटी होती है, यहाँ पे तरह तरह के बच्चे आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें घर से बच्चे को नहीं मिलती। तो और स्कूल में कैसे एक वेल प्लान्ड, एक स्ट्रिक्ट और एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, और चाहे बच्चा कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, वो यहाँ पे सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर में होती है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक बच्चे को मिलती है। तो हाँ, तो स्कूल एक मिनी सोसाइटी है, एंड इसीलिए स्कूल एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो हर एक स्कूल के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और एक जनरल एजुकेशनल एटमॉस्फेयर होता है। तो दिस इज़ वाई मोस्ट एजुकेटेड पीपल रेफ़र टू देयर स्कूल। वो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैं ये स्कूल से हूँ। कभी सुना है कि वो बोलते हैं कि मैं ये घर से हूँ,
आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है कि लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैं ये स्कूल से हूँ या ऐसा। तो मोस्ट ऑफ द well groomed, very good impressive personalities, they will always refer and introduce the school they come from rather than the home they come from. तो एंड ऑल्सो स्कूल में टीचर की क्वालिटीज़ बच्चे पे बहुत बड़ा अफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चा टीचर को इमिटेट करता है। तो हाँ, तो फिर बाद में बच्चा कैसे एक सोसाइटी से इंटरैक्ट करता है, कहाँ से इंटरैक्ट करेगा, वो उसके क्लासमेट से, उसके प्लेमेट्स के साथ में इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पे सोसाइटी, मैंने जैसे पहले बोला था कि स्कूल एक सोसाइटी है, तो यहाँ पे सोसाइटी कहाँ से बनी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से, यहाँ पे हमको यानी डाइवर्सिटी बेसिकली देखने मिलती है। तो बच्चा यहाँ पे रिस्पेक्ट करना, बड़ों से डरना, और क्रूएल्टी क्या है और केयरिंग नेचर क्या है, अपने यंगर्स के साथ में और एल्डर्स के साथ में कैसा बिहेव करना, ये सारी चीज़ें वो स्कूल से भी सीखता है। उसके अलावा उसमें एक कंपटीशन वाली फीलिंग भी डेवलप होती है रिगार्डिंग स्टडी, स्पोर्ट्स एंड ऑल। ये सारी चीज़ें स्कूल से उसको ये सारे सेंसेस मिलेंगे, ये सारी सेंसेस का नॉलेज उसको आएगा। देन क्लासमेट एंड प्लेमेट प्ले मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। ऑफ कोर्स उसका जो पीयर कैसा है उसके ऊपर उसका पर्सनालिटी इवॉल्व होगा। देन वो एक लीडर बनेगा, वो एक मस्तीखोर बच्चा बनेगा। ये सारी कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़ उसके ग्रुप से ही हमको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे फंक्शंस, तो फंक्शंस में भी हमको 4 फंक्शंस है। तो पहला है सोशल फंक्शन, कल्चरल फंक्शन, मॉरल फंक्शन एंड कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट फंक्शन। तो सोशल फंक्शन में जैसे कि स्कूल एक मिनी सोसाइटी है, तो यहाँ पे उसको उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आएगा, उसके सोशल ट्रेट्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा। देन कल्चरल फंक्शन में उसके कैसे बताऊँ, हाँ, स्कूल में फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, फिर बाद में नेशनल, रीजनल, कल्चरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। जैसे कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, कोई गुजराती है, पंजाबी है, मलयाली है, महाराष्ट्रियन है, तमिल, तेलुगु, ऐसे सारे यानी डाइवर्स बेस्ड, यहाँ पे कैसे बहुत अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे बिलोंग करेंगे, तो वो वैसा अलग अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस वो बच्चे पे पड़ेगा। जैसे स्कूल असेंबली में हमारे हिंदी, कौन सी, सिख, क्रिश्चियन एंड और कौन सी, ऐसे अलग अलग प्रेयर्स होते थे। तो हमको अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स, ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हम पे पड़ा। आई डोंट नो, ये वाला टॉपिक मैं बराबर से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन होप यू अंडरस्टैंड। देन मॉरल फंक्शंस में करिकुलम एंड को करिकुलम अलॉन्ग विद द जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल इनकलकेट द मॉरल एंड इथॉस इन द चाइल्ड। तो यही जैसे कल्चरल वाला हुआ वैसे ही मॉरल वाला भी हो गया, सेम ही है। देन कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट फंक्शन, यहाँ पे बच्चा सीख पाएगा और प्रैक्टिस कर पाएगा क्या चीज़ें, लाइफ स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। तो शुरुआत में बच्चा रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें सीखेगा। देन धीरे धीरे बच्चे को अलग अलग स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यू, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा, और ये सारी चीज़ें वो बच्चे के साथ में लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो द कम्युनिटी में
आपको पहले लिखना पड़ेगा कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। तो कम्युनिटी मीन्स हम यानी कौन सी लोकेलिटी है, यानी सोसाइटी बेसिकली। तो द पीपल हु लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड हु आर बॉन्डेड टुगेदर बाय सम कॉमन सोशल एंड कल्चरल लिंकेज और इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो फंक्शंस इसमें 1 2 3 4 एंड 5 फंक्शन है। तो ये 5 फंक्शंस कौन से हैं? डायरेक्टिव फंक्शन, कोऑपरेटिव फंक्शन, इनफॉर्मल फंक्शन, देन एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड मॉरल फंक्शन। तो डायरेक्टिव फंक्शन में कम्युनिटी डिसाइड करती है किस डायरेक्शन का एजुकेशन होगा। जैसे कि स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, वो सारी कम्युनिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो स्कूल में कौन से फिर हाँ बस इतना। देन कोऑपरेटिव फंक्शन में कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंस करने में, एजुकेशन का फाइनेंस करने में। फिर बाद में कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर और कैसे टाइप के टीचर्स होने चाहिए वो सिलेक्ट करती है। देन इनफॉर्मल फंक्शन में बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज इंक्लूड होती है, जैसे कि लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, देन रीडिंग रूम्स, देन आर्ट एंड ड्रामा सेंटर्स, ये सारी भी इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। देन child's education will be incomplete if community doesn't provide good literature। अगर कम्युनिटी अच्छा लिटरेचर प्रोवाइड नहीं करेगी तो उसका एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसीलिए जो ये इनफॉर्मल फंक्शंस है, यानी बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा सारी एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, ऐसा। Then education is furthered when the child has scope for the expression of artistic creativity। तो एजुकेशन सिर्फ एकेडमिकली लिमिटेड नहीं होना चाहिए उसको। मैंने जैसे पहले बोला था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए एंड जो उसको एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहेगा, और जो कम्युनिटी है या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा ऐसे। तो जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, ड्रामा है, डांस है, तो ये सारी कल्चरल बेस्ड एंड आर्टिस्टिक बेस्ड चीज़ें। देन पॉलिटिकल फंक्शंस मुझे अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा है, आई विल रीड दैट political ideologies are reflected in educational policies and programs। then political ideologies are groomed in school। then moral functions में बहुत बैकग्राउंड, बहुत बैकवर्ड सोसाइटी से भी अगर कोई बच्चा आता है ना, तो वो सोसाइटी में भी पता है कुछ मॉरल कोड्स पहले से सेट होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हर एक अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे में भी कुछ ना कुछ मॉरल्स एंड एथिक्स उसके जनरेशन से वो पास होते जाएंगे। जैसे द होम में हमने देखा था, वैसे तो वही मॉरल फंक्शंस यहाँ पे भी है एंड वही ट्राइज टू इंस्टिल इन देयर यंगर जनरेशन। अगेन आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी मैं भसक गई, अच्छे से समझा नहीं पाई। तो लास्ट है मास मीडिया। मास मीडिया में हमको ये सीखने मिलता है कि इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हम देखेंगे तो इट्स एक्सेप्शनल, यानी मैनकाइंड के हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है एंड ये हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट्स देती है। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है टेक्नोलॉजी का मैनकाइंड पे। तो
यहाँ से हमको मीडिया से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसका मीनिंग हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो व्हेन इट इज़ एक्सेसिबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। मास यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप के मीडियाज़ हमको मास मीडियाज़ हमको देखने मिलते हैं? न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, सिनेमा हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें। तो so these are the media that influence the masses. Masses is basically large number of people, and if its influence is in desirable direction it is form of education. तो इट और ये कैसे अपडेट होते रहता है रेगुलरली, यानी एक रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होते रहती है। यहाँ पे ऐसा लिमिटेड नॉलेज नहीं है जैसे कि बुक्स में होता है। तो यहाँ पे हाँ हमको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, नई चीज़ें पता चलेगी, ऐसा सब। तो सिंस इंफॉर्मेशन इज़ सिनोनिमस विथ पावर, पावरफुल मास मीडिया क्रिएट्स पावरफुल सोसाइटी। तो यहाँ पे सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट थ्रो करती है मास मीडिया। तो इसका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो वैरायटी ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल एजुकेशनल वीडियो विद दैट ऑफ स्कूल लेक्चर। यानी अगर हम एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या तो एक स्टोरी के थ्रू हम एक लेसन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमारे जो सेंसेस है विजुअल एंड हियरिंग ये एक्टिवेट करेगी। तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेंगी एज़ कम्पेयर टू अ टीचर गिविंग अस अ लेक्चर। ठीक है। देन मल्टीमीडिया में द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कैन बी सीन इन अ 3-minute वीडियो क्लिप। वही जो मैंने पहले बोला, यानी हम पढ़ने से अच्छा वीडियो क्लिप देखेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड वो हम यानी पूरी प्रोसेस 3 मिनट में ही समझ जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं जितना टाइम हमको बुक पढ़ के समझ में आएगा वैसा। देन इसमें कितने फंक्शंस है? इसमें एक ही फंक्शन है शायद, नहीं मैंने आगे नहीं किया है, मैंने एक ही फंक्शन किया है इसमें। तो वो है ब्रिजिंग द गैप। तो मास मीडिया इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ ब्रिजिंग द गैप ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। वही जो एग्ज़ाम्पल में मैंने दिया था कि हम अगर मल्टीमीडिया थ्रू पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू हम लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे। देन लर्नर्स इन क्योंकि यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का रोल प्ले ही नहीं यानी प्ले नहीं होता क्लासरूम लर्निंग में। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया यानी हमको घर बैठे बैठे भी मिल सकता है। देन लर्नर्स इन रिमोट एरियाज कैन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपर्ट सिटिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। जैसे कि राजू एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पे उसको कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन रेडियो हर जगह होता है, टेलीविज़न भी हर जगह होता है। तो कैसे एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट मल्टीमीडिया के थ्रू जो कहीं बहुत दूर कोई सिटी में बैठा है वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है रेडियो पे या टीवी पे, तो बच्चे को डायरेक्ट सीखने मिल रहा है घर बैठे बैठे। तो दिस इज़ अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस, जो पहले पॉइंट में मैं बताना चाह रही थी। तो और अगर बच्चे को उसको रिस्पॉन्स भी भेजना होगा उसका, तो वो ईमेल, फैक्स, फ़ोन या सिंपली पोस्ट बाय पोस्ट भी भेज सकता है। नेक्स्ट है मॉरल फंक्शन। तो मॉरल फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ प्रीच करने से काम नहीं बनेगा, हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मास मीडिया जो है एक काफ़ी स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन, इथिकल फाउंडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है।
तो हाँ, तो वैल्यूज़ आर ऑब्जर्व्ड एंड इम्बाइब्ड इन अ पर्सन विथ अ मोर इफेक्टिव एंड आर रियलाइज्ड बाय परसुएशन, ऐसा। तो उसका जो दूसरा फंक्शन है वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे हमको ये देखने मिलता है कि एजुकेशनल फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज़ टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, यानी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव कंटेंट होना चाहिए। तो जो लर्नर है उसको उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ऐसा। क्योंकि हम इसको बुक के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बुक एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही देगी हमेशा, लेकिन मल्टीमीडिया कैसे अपडेट होते रहता है, मास मीडिया ऐसे रैपिडली अपडेट होते रहता है, रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है बुक में और मल्टीमीडिया मास मीडिया में, क्योंकि मास मीडिया में ज़्यादा क्वालिटी, इफ़ेक्टिव एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हाँ, यहाँ पे यानी बेसिकली हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अप टू डेट एंड इफ़ेक्टिव होना चाहिए, दैट्स इट। तो that is how it is enhanced by the use of the effectiveness of the content material is enhanced by the use of multimedia.